ये वही भाई कैसे अभी बताती हूँ। पापा जान, पापा कहाँ है? ये अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे। मैं देखता हूँ। कैसा है भाई? वो भी होश में नहीं आए। ये बताएं उनको सर में दर्द की तकलीफ पहले थी कभी? नहीं डॉक्टर। आपने चेक किया है कि उससे क्या है? हमने उनके ब्लड टेस्ट वगैरह किए हैं और उनका MRI भी किया। मुझे खदशा है कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। कहाँ चला गया? मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। क्या ढूंढ रही हो अम्मा? अरे बेटा, वो मेरा एक जामनी सूट है, दुपट्टे की वजह से पहन ही नहीं पा रही। एक तो वहां से इतना जल्दी जल्दी दौड़े, इतना सामान वहीं रह गया। अब कि शरफुद्दीन आएगा ना, उससे कहूंगी हवेली जाए तो तेरा क्वार्टर में देख ले। कोई जरूरत नहीं अम्मा, अब जब हवेली छोड़ दिया तो वहाँ जो कुछ रह गया उसको भी भूल जा। कोई वास्ता नहीं उन लोगों से हमारा। कैसे भूल जाऊं? परसों उनका नमक खाया है हमने, नमक खार हैं उनके। और तुझे पता है, तेरे अब्बा ब्याह के मुझे उस हवेली में ही लेके आए थे, तू वहीं पैदा हुई। सफदर भाई का रवैया तो हमेशा हमसे बहुत रहम दिलाना रहा, लेकिन जब से उनकी बहुएं आई, सबका रवैया ही बदल गया हमारे साथ। गुजरी बातें भुला दो अम्मा, मैंने कहा ना कोई वास्ता नहीं उन लोगों से हमारा। कैसे भूल जाऊं? ये औलाद ही तो उनसे वास्ता है, तू माने या न माने। अम्मी प्लीज मुझे वहीद के पास ले चलें प्लीज। अलीना मेरी जान, वो लोग आने वाले ही होंगे। हाँ मेरा बेटा, वो बिल्कुल ठीक होगा। लो बेटा, अलीना ये पानी पियो, शाबाश, और अपने आप को संभालो। अगर तुम ऐसे करोगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? उन्हें हुआ क्या है? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं है? बेटा कुछ भी नहीं हुआ, बस सारा टेंशन से सर में दर्द हो गया था, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, इस तरह करोगी तो बीजान बहुत परेशान हो जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ हैदर या वारिस को फोन करो, पूछो इतनी देर क्यों हो रही है। ठीक है बीजान। अम्मी, बीजान आप लोग मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? आप सलमान मामू को बुला लें, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन मुझे प्लीज जाने दें। अलीना मेरी जान, सब्र करो। देखो अभी हैदर भाई कहेंगे कि हम आ ही गए हैं। पानी पियो। वारिस, बेटे तुम अस्मा को साथ लेकर घर चले जाओ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग बताते क्यों नहीं कि क्या कर रहे हैं। अब अचानक वो होश में नहीं है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको। अच्छा मना कर दो कि ऑपरेशन ना करें। खुदा ना ऑपरेशन कर दिया। रिलैक्स रिलैक्स पापा जान, अभी तो उसके टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टरों ने सुबह स्पेशलिस्ट को बुलाया है, वो डिसीजन लेगा कि ऑपरेशन करना है या नहीं। पता नहीं सलीम कहाँ होगा। सलीम इस वक्त कब्रिस्तान में होगा। क्यों भाई? वो ड्राइवर बता रहा था कि आजकल वो रोज कब्रिस्तान जा रहा है नुसरत की कब्र पर। हेलो। पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को। जिसका भी दिल चाहता है वो बेइज्जती कर देते हैं, जिसका दिल चाहता है इज्जत उतार देते हैं। अल्लाह जाने क्या होगा। अरे क्या हो गया है बेटा? किसने बेइज्जती कर दी? अम्मा वहाँ परचून की दुकान पर मैं लाइन में लगी हुई थी, एक आदमी धक्का देके आगे आ गया। मैंने उसे रोका तो कहता है कि तुम मुझे असूल सिखाओगी। मैं जानता हूँ तुम दोनों माँ बेटियों को बहुत असूली हो, गैर आदमी के घर पे रह रहे हो। अरे तो तुम्हें उन्हें कह देना चाहिए था ना, जो तुम्हें शरफुद्दीन ने बताया था। कह देती तुम उसकी बीवी हो। किस किस को जवाब देंगे और क्यों? किसी को क्या हक बनता है किसी के दुख का इस तरह से मजाक उड़ाना? मेरा तो दिल कर रहा था पत्थर खींच के मारती उसको। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो ये छोटा सा इलाका है, यहाँ के लोगों की जहनियत भी छोटी है। हजारों सवाल उठेंगे, जवाब भी देना पड़ेगा। देखो अब अगर तुमसे कोई कुछ कहे ना, तो तुम साफ साफ बता देना कि तुम शरफुद्दीन की बीवी हो।
क्योंकि कुछ अरसे बाद जो तुम्हारी हालत होनी है इसमें शरफुद्दीन का नाम तुम्हारे साथ जुड़ना लाजमी है, समझी? ये क्या कर रही? जाने की तैयारी। जाने की तैयारी? लेकिन कहाँ? अपने शहर। अरे पागल हो गई है? ये बुराई अब अपने शहर लेके जाएगी? जलील करवाएगी हमें वहाँ? तो कहीं और ले चलो अम्मा मुझे। कहाँ लेके चलो? देख तो अब तो सफ्दर भाई ने तुझे बहू मान लिया है ना? ऐसी होती है बहू। और अब तो उसने मुझे तलाक भी दे दी है। बकवास न कर, कोई तलाक वलाक नहीं हुई है। और वो बियम्मा, इसे तलाक हो चुकी है। असद इसे अभी नहीं रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा पैदा हो जाने के बाद इसे तलाक हो जाएगी। लेकिन वो सफ्दर भाई कह रहे थे कि आप ये लीजिए पैसे और इसे यहाँ से ले जाइए। बाबा जान क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो अपनी जवान बेटी को संभाल कर क्यों नहीं रखा? बस कीजिए, इज्जत के माने तो आपकी औलाद को भी नहीं आते। चुप कर, बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। चले जाएंगे, बल्कि चले गए थे, हमें लाया गया यहाँ पे। और ले जाए अपने ये पैसे, किसी की इज्जत खरीदने के काम आ जाएंगे। बदतमीज कहेंगे, हाथ मत उठाना। मैं तुम्हारे घर की बहू नहीं हूँ जो तुम चिल्ला सकती हो मुझ पे। इतना शोर मचाऊंगी कि सबकी नींद हराम कर दूंगी मैं। चुप कर, बदतमीज, चुप कर। ये लो, जाओ अपनी ये दौलत। चुप कर बदतमीज, चुप कर। बीबी अब जाए, हम चले जाएंगे आज ही अभी। अब जाए, इसको तो मैं देख के रहूंगी। बस अम्मा, एक लफ्ज मत कहना, बहुत सहली हम लोगों ने। अरे मरती क्यों नहीं तू? मर जा। मार देना मुझे। मार ही दूंगी तुझे किसी दिन। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? प्रीत तुम क्या कह रही हो? मर जाने दो ऐसे। इस जवान लाशे को लिए मैं कहाँ कहाँ दर बदर रहूंगी। अरे कह देना कि मेरा बच्चा है। हाँ भी अम्मा, लोग पूछे तो उनसे कह देना कि शानों से मेरी शादी हो गई है। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, हम इसे पालेंगे। दुनिया को दिखाने के लिए शौहर बनने में क्या है? वैसे भी हम यहां से कौन सा खुश हैं, तंग आ गए हैं इस जगह से। हम यहां से कहीं और चलते हैं, नवाबशाह चलो भी अम्मा, वहां हम समीरे भी देखते रहेंगे। और शरफुद्दीन, तुम कितने अच्छे हो। अल्लाह मियां एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है। हम आज रात यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ेंगे। आप सामान बांधे, मैं बस की टिकटें लेकर आता हूँ। ठीक है, चल मान जा, वहां से भी उठा के